नमस्ते दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम पढ़ रहे हैं हिमालय के बारे में। तो हमने पिछली क्लास में ट्रांस हिमालय के बारे में जाना था कि यहाँ पर क्या स्थित है, पामीर की गांठ। तो ट्रांस हिमालय जो कि हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी यूँ आई है और इसकी एक श्रेणी यूँ आई है और एक ऐसी। तो ये तीनों, पहली जो है वो है काराकोरम, फर्स्ट श्रेणी काराकोरम, और दूसरी है लद्दाख, और जो तीसरी श्रेणी है वह है जास्कर। ये ट्रांस हिमालय की जो तीनों श्रेणी है ये कहलाती हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय तीन श्रेणियों से मिलकर बना है। पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख और तीसरी है जास्कर श्रेणी। और ये काराकोरम जो श्रेणी है यह ऊपर यहाँ पर स्थित है पामीर की गांठ, जिसे विश्व की छत भी कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ है ऐसे। और इसकी एक श्रेणी चीन की तरफ गई हुई है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी गई हुई है। तो जो हमारी जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन या K2, तो इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित है K2 या गॉडविन। 8,611 जिसकी ऊंचाई है, 8,611 मीटर ऊंची, जो कि गॉडविन ऑस्टिन भी नाम है उसका, और या K2 भी बोल सकते हैं, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो वह काराकोरम में स्थित है। और यहीं पर सस्कगम, जो कि पाकिस्तान अधिकृत जो जम्मू कश्मीर है उसमें स्थित है, जो कि पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट की है, सस्कगम पहाड़ी। और यहीं पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। यहीं पर स्थित है क्या? सियाचिन ग्लेशियर। यहीं पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर यहीं पर स्थित है। और यहाँ पर है अक्साई चीन, और यहीं पर है गिलगिट, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है, उसमें है गिलगिट। और यहीं पर है बाल्टिस्तान, गिलगिट और बाल्टिस्तान यहीं पर स्थित है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। और यहाँ पर है लद्दाख की राजधानी लेह। और काराकोरम जो श्रेणी है वहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ है। काराकोरम श्रेणी से नदी का उद्गम हुआ है, नदी का नाम है श्योक नदी, जो कि बहती हुई ऐसी यहाँ पर जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदी है श्योक नदी, जो कि काराकोरम श्रेणी से जिसका उद्गम हुआ है। और जो कि राकापोसी, लद्दाख श्रेणी में स्थित है राकापोसी चोटी, जो कि भारत की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है राकापोसी। यहीं पर स्थित है, यहाँ पर लिख दूँ राकापोसी पर्वत श्रेणी, जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है। और यह भारत की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है राकापोसी। तो हमने क्या देखा कि पामीर विश्व की छत, इससे जुड़ी हुई है काराकोरम श्रेणी, और इसकी ट्रांस हिमालय की तीन श्रेणियां हैं, काराकोरम और लद्दाख और तीसरी है जास्कर। तो ये ट्रांस हिमालय जो कि हिमालय का भाग है, पर इसे हिमालय से अलग किया है। जास्कर श्रेणी, ट्रांस हिमालय, और फिर यहाँ पर स्थित है जास्कर श्रेणी की, यहीं पर स्थित है नंगा पर्वत। यहाँ पर स्थित है नंगा पर्वत से ही हिमालय का विस्तार शुरू हुआ है।
नंगा पर्वत से हिमालय का विस्तार शुरू हुआ है। नंगा पर्वत से हिमालय की भी 3 श्रेणियां हैं। हिमालय की 3 श्रेणी है। पहली है ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय, और यहाँ जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार फैला हुआ है। नामचा बरवा पर्वत तक हिमालय का विस्तार फैला हुआ है। हिमालय की में समय समय पे जो प्लेट है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट्स, तो 3 अलग समय पे इसमें टेथिस सागर में गाद में 3 अलग समय पर गलन पड़ा हुआ है, जिससे 3 अलग श्रेणियों का निर्माण हुआ है। जैसे कि ये एक श्रेणी है बृहद हिमालय और एक है लघु हिमालय, और तीसरी जो श्रेणी है वह है, तीसरी श्रेणी है, यहाँ तक नीचे तक नहीं आना है, यहीं पर, तो तीसरी श्रेणी है उसका नाम है शिवालिक। जो पहली है वो है ग्रेट हिमालय और दूसरी श्रेणी का नाम है लघु हिमालय। ग्रेट हिमालय को ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय या महान हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय या बृहद हिमालय भी कहा जाता है। और दूसरी श्रेणी है लघु हिमालय और तीसरी श्रेणी है शिवालिक, जो कि नवीन बलित पर्वत है। शिवालिक सबसे बाद में निर्माण हुआ है शिवालिक हिमालय का। शिवालिक हिमालय, इसकी 3 श्रेणियां हैं। तो हम जो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, इसकी चोटियों के बारे में पढ़ेंगे, लघु हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे हम। तो जो हिमालय का विस्तार है वह भारत के पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है, और हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। और इसमें से कई नदियों का उद्गम हुआ है। उन नदियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कहाँ से किस नदी का उद्गम हुआ है। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच इंडो सांगपो सचर जोन स्थित है, जो इन दोनों को अलग करता है। जैसे कि ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद ऐसा हो गया महान हिमालय। महान हिमालय के बाद हो गया लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद हो गया शिवालिक हिमालय। शिवालय तो यहाँ पर क्या स्थित है, इंडो सांगपो सचर जोन स्थित है, जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय या बृहद हिमालय को अलग करता है। तो ऐसी रेंज स्थित है हिमालय की। आज हम हिमालय के बारे में इतना बेसिक जानकारी पढ़ी और इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, इसकी चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। जो ग्रेट हिमालय है हमारा, हिमालय की जो ऊंचाई है वह बीच में सबसे ज़्यादा है, मध्य में इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है और पूर्व में सबसे कम है, और यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई ज़्यादा है। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज की क्लास में हमने इतना ही, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।